चिकन सैंडविच की अलग बात कर रहे थे वो, अब इस्तीफा दे रहे हैं लोग, चिकन सैंडविच की बात कर रहे हैं। देखिए किशोर जी, इस देश की राजनीति में बहुत नेता आए, बहुत नेता आएंगे, लेकिन राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं कि जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन उनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, अत्याचार हुआ है। उनकी शख्सियत को समझने में भूल की गई है और उनके साथ बहुत गहरी साजिशें हुई हैं। मैं बताना चाहता हूं, राहुल गांधी एक अकेले नेता हैं जो जब 2019 में नरेंद्र मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री बने और कांग्रेस पार्टी हारी, तो राहुल गांधी जी ने नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा दिया। उनसे किसी ने इस्तीफा मांगा नहीं और ये कहा कि भाई कोई भी दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष चुन लो। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की ये जिम्मेदारी बनती थी, कांग्रेस की वर्किंग कमेटी की, कि नया अध्यक्ष चुन लेते, लेकिन उन्होंने ऐसा काम नहीं किया और रोज़ राहुल गांधी के बारे में ये कहते रहे कि साहब राहुल जी रूठे हैं, मना रहे हैं, रूठे हैं, मना रहे हैं। तो राहुल गांधी जी का जिस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए था, उस फैसले का मजाक बन गया। ये राहुल गांधी के साथ अन्याय हुआ। आपका यस नो वाला राउंड ले लेते हैं। यही सबसे खतरनाक है। सवाल नंबर 1, महंगाई बढ़ने के पीछे यूक्रेन रूस वॉर एक बड़ा कारण है? नो। चलिए, अगर प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का दामन थामते तो क्या आगामी चुनावों में कांग्रेस को फायदा होता? नो। ज्ञानवापी मस्जिद पर कांग्रेस पार्टी मुस्लिम पक्ष के साथ खड़ी है? खड़ा कर लो सर। बहुत भारी हो गया। नहीं, मुझे बताना है या इससे ही कहना है? सिर्फ इसी से कह दीजिए। बोल नहीं सकता हूं। बोल के भी क्या हो जाएगा? कांग्रेस पार्टी किसी एक पक्ष के साथ नहीं खड़ी है, वो भारत के संविधान, भारत की न्यायपालिका के साथ खड़ी है। इसलिए मैं इस पे ऐसे करता हूं। क्या हर उस जगह का सर्वे और खुदाई होनी चाहिए जहां जहां विवाद है? हो जाए तो क्या दिक्कत है, सत्य सामने आना चाहिए। देश में विपक्ष का सबसे बड़ा विकल्प आम आदमी पार्टी बन गई है? नो। कांग्रेस पार्टी के हाईकमान के पास फोन चलाने और सैंडविच खाने का समय है, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं की बात सुनने का वक्त नहीं है, हार्दिक पटेल ने कहा। आज इस पे मैं कुछ नहीं कहना चाहता। तो स्पष्ट नो किया जा सकता है। किशोर जी ने मुझे बड़ा लपेटा था पिछली बार। अच्छा, हार्दिक जी का छोड़ना कांग्रेस के लिए नुकसानदायक साबित होगा? सवाल दोबारा जरा करिएगा। नुकसान होगा हार्दिक पटेल के छोड़ने से? यस। देश में अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता राहुल गांधी से ज्यादा है? नो। उत्तर प्रदेश के मदरसों में पढ़ाई से पहले राष्ट्रगान अनिवार्य करने का फैसला सही है? यस। देश में ऑल इज वेल? नो। कांग्रेस में ऑल इज वेल? नो। क्या हिम्मत का बाबा, वाह यार। बात तो क्या इस बार आईपीएल का खिताब गुजरात की टीम जीतेगी? मैं आईपीएल के बारे में ज्यादा जानता नहीं, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। इंडियन पॉलिटिकल लीग बोल रहा हूं। गुजरात की टीम जीतेगी?
मुझे लगता है कि इस पे अभी कुछ कहना ठीक नहीं है। ये तो वक्त बताएगा, गुजरात की जनता फैसला करेगी कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। यही जवाब है। चलिए, मैं हार्दिक पटेल से ही शुरू कर देता हूँ कि ये सैंडविच खाने में कुछ इस कदर डूबे थे कि इंतजार करके हार्दिक पटेल डूबे थे, और जब मिले तो बोले थोड़ी प्याज दोगे क्या। इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या। वो जा रहा है उसको आवाज दोगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या। उसे जिस तरह से लूटा, हार्दिक पटेल का हृदय देखिएगा। अच्छा। उसे जिस तरह से लूटा आहट भी न होने दी, अध्यक्ष तो बनाया आदत भी, अध्यक्ष तो बनाया आदत भी न होने दी। जब पर कुतर डालोगे परवाज दोगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या। वो जा रहा है उसको आवाज दोगे क्या, इसे आज दो। और आखिरी सुनिएगा गुरुजी कि चिंतन शिविर में निकला अमृत न रोक पाया, वो आईना कहाँ है पीके ने जो दिखाया। जब सर कलम कर दोगे फिर ताज दोगे क्या, वो जा रहा है उसको आवाज दोगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं नाराज होगे क्या, इसे आज धोखा कह दूं। इसके पीछे की वजह, इसकी पीछे की वजह कि सरी कलम दे कर दो फिर ताज दे दो। देखिए किशोर जी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है, अगर इस देश का वास्तविक स्वरूप कहीं दिखाई देता है तो वो कांग्रेस में दिखाई देता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जिसे मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजनीति में होना ज़रूरी नहीं है कि झूठ ही बोला जाए। ये जो परसेप्शन बन गया है कि नेता झूठी बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि झूठ बोलना इतना ज़रूरी है कि सच बोला ही नहीं जा सकता है। सच भी बोलना चाहिए, और सच के बिना कोई देश या कोई राज्य या कोई चलता नहीं है, कोई संगठन। तो मैं कह रहा हूँ कि हमारे कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि ये जो संविधान है, ये जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो वो धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी समझे बैठे हैं। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि ये धर्मनिरपेक्षता को धर्म विरोधी समझ लेना, ऐसे कुछ लोग कांग्रेस में आ गए हैं जो कांग्रेस लीडरशिप को गुमराह करते रहते हैं। और कांग्रेस सबको साथ लेके चलने वाली पार्टी है, लेकिन कांग्रेस को वामपंथ की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि देश इन चीज़ों से नाराज़ है, और अगर कांग्रेस पार्टी अपने इन मुद्दों पर चिंतन करेगी तो फिर एक समय आएगा कि फिर देश में कांग्रेस का झंडा एक बार फिर बुलंद होगा। मुझे एक वाकया ध्यान आ रहा है, बड़ा पुराना, कहो तो सुना दूं। एक प्रोफेसर पढ़ा रहे थे व्यवहारिक ज्ञान, तो बच्चे बच्चियां सब बैठे थे क्लास में। तो प्रोफेसर ने कहा कि भाई आज हम पढ़ाएंगे कि प्यार की भूख ज़्यादा होती है कि पेट की भूख ज़्यादा होती है। तो उनने क्या किया, गेहूं के दाने रख दिए, एक चूया रख दी और एक चूहा छोड़ दिया। चूहा गया, पहले चूया देखी, फिर दाने देखे, फिर चूया देखी, फिर दाने खाने चला गया। फिर प्रोफेसर ने उसको कंप्लीट करने के लिए वो दाने हटा दिए गेहूं के, वहाँ चावल के दाने रख दिए। फिर चूहा छोड़ा, फिर चूहा गया, चूया देखी, चावल देखे, चूया देखी, चावल देखे, चावल खाने चला गया।
फिर तीसरी बार उन्होंने मक्का के दाने रख दिए, फिर छोड़ दिया, तो फिर चुईया दे की, दाने दे के चुईया दे की, दाने खाने चला गया। तो प्रोफेसर ने कहा देखो बच्चों, ये सिद्ध हो गया कि प्यार की भूख से पेट की भूख बड़ी होती है। तो लड़की खड़ी हो गई, उन्होंने कहा सर आपने दाने 3 बार बदल दिए, एक बार चुईया भी बदल के देख लो। तो मेरा मतलब है कि अगर इस कुर्सी पे कोई अध्यक्ष फिट नहीं बैठ रहा है तो कुर्सी बदल के देख लो आप। अभी आपने एक स्टेटमेंट दे दिया, यहाँ जिक्र भी हुआ, आपने कहा था कि कुतुब मीनार को और ताजमहल को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। आई डोंट नो कि आपने व्यंग में कहा कि ये सही कहा, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं उसको सही मानता हूँ कि हिंदुओं को दे दें कुतुब मीनार ताजमहल, मान लो दे दें, फिर आप गारंटी लोगे इस बात की जो अगली पंक्ति कह रहा हूँ, हिंदुओं को दे दें कुतुब मीनार ताजमहल, तो इसके बाद देश को न कोई भरम आएगा। गारंटी लेते हैं आप? इसके बाद देश को न कोई भरम आएगा। और लगता है कि भाजपा के चिंतन शिविर में थे, अब कांग्रेस के चिंतन शिविर में नहीं थे। क्यों? लगता है भाजपा के चिंतन शिविर में थे, सोचेगा मनुष्य जैसे वैसे गीत आएगा। कि चिंता, अभी कहा ना वो उनने कि वो जामा और मन, कि चिंता कांग्रेस की और भजन भाजपा का है। चिंता कांग्रेस की और भजन भाजपा का है, हालांकि ये कोई नया गुल ना खिलाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा ये बता देता हूँ मैं, कि हालांकि ये कोई नया गुल ना खिलाएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा बस इतना ही पड़ेगा फर्क कि जो G23 है वो G24 हो जाएगा। कि सर कांग्रेस में मंगल गीतों की तुकबंदी रह गई, अब कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस में तो मंगल गीतों की तुकबंदी रह गई, और कांग्रेस तो डूब गई, केवल गुटबंदी रह गई। देखिए किशोर जी, इन्होंने व्यंग तो किया है लेकिन उसमें बातें बड़ी गंभीर कही हैं। एक तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि बार बार ये बात उठ रही है कि कांग्रेस के चिंतन शिविर में गए और मन भाजपा का, तो भाजपा बने हुए कितने दिन हो गए हैं? देश में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई थी फौजदार जी, तो भगवा था, हमारी संस्कृति का रंग है भगवा, भाजपा की जागीर नहीं है भगवा। दूसरी बात, राम आदिकाल से हैं, अखिल कोट ब्रह्मांड नायक राम है। राम तो सबके हैं और सब राम के हैं, राम के बिना तो जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। राम पर भाजपा ने कब्जा करने की जो कोशिश की है और लगभग कब्जा कर लिया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो दूसरे तमाम लोग हैं वो राम से विमुख हो गए। हम राम से विमुख ना कभी थे, ना हैं और ना कभी हो सकते हैं।